नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, भारत में हमारे स्पेस जगत में भारत ने काफी अच्छी तरक्की करी है। अब इस क्षेत्र में सरकार के साथ में प्राइवेट पार्टनरशिप भी शामिल होगी, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। हाल ही में एक एसोसिएशन बनाया गया है जिसकी उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, तो उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है कि स्वास्थ्य को संवैधानिक अधिकार बनाने की जरूरत क्यों है। इसको लेकर ये आर्टिकल बात करता है। नोबेल पीस पुरस्कार के विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है ये, तो चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से बॉन्डेड लेबर और चाइल्ड लेबर के पर्सपेक्टिव से इसमें काफी चीजें डिस्कस की गई है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब देखते हैं आज का हमारा एमसीक्यू, वो ये है कि कर्नाटक ने हाल ही में कर्नाटक पुलिस एक्ट 1963 के अंतर्गत एक अमेंडमेंट किया है। ये अमेंडमेंट निम्न में से किस चीज को बैन करता है। आपका ऑप्शन ए है गैम्बलिंग, ऑप्शन बी है हॉर्स रेसिंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ऑप्शन ए और बी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर, वो ये है कि हेल्थ केयर स्वास्थ्य सुविधाओं को फंडामेंटल राइट बनाने की जरूरत क्यों है, संवैधानिक अधिकार बनाने की जरूरत क्यों है। तो आपका उत्तर 250 शब्दों में इसकी चर्चा करते हुए अपना उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर आते हैं, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है। स्पेस में किस तरीके से अब अंतरिक्ष जगत में हमारे भारत की सरकार सार्वजनिक क्षेत्र और उसके साथ में जो निजी क्षेत्र है ये सहभागिता से अब आगे बढ़ने वाला है। इसीलिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन इस बार जो है ये लॉन्च किया गया। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये एक इंडस्ट्री लेवल का ये एक एसोसिएशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में जो कॉमर्स जगत है, जो इंडस्ट्रीज है, उनके लिए हम सुनते हैं कि फिक्की है, उसके अलावा यहाँ पे CII हमको सुनने को मिलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है वो बनाया गया है, जिसमें स्पेस जगत की जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, डिफरेंट यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, इनका ये एसोसिएशन होगा, जो कि सरकार को समय समय पर पॉलिसी और इससे जुड़े हुए मुद्दों पर यहाँ पर गाइड करेगी। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा इस बात का, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो भारत के लिए अंतरिक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अंतरिक्ष जगत की बात करें तो इसका महत्व जो है हमको देखने को मिलता है यहाँ पर यूएस और रशिया की USSR की कोल्ड वॉर के टाइम से। तो यहाँ पर एक के बाद सबसे पहले ये USSR से जब इनिशिएटिव लिया गया कि अंतरिक्ष जगत में इन्होंने कदम बढ़ाया, तो उसके बाद में यूएस भी इनके साथ में कॉम्पिटिशन में जुट गया। इन दोनों बड़ी महाशक्ति जब अंतरिक्ष में एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे थे, तो उसी बीच भारत एक ऐसा देश उभर के आया जो कि धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। तो आज अगर हम वर्ल्ड के 5 देशों की बात करें जिन्होंने अंतरिक्ष जगत में सबसे अच्छा काम किया गया है, तो ये बहुत खुशी की जानने की बात है कि उन टॉप के 5 देशों में भारत का नाम शामिल है। अभी अगर हम स्पेस सेक्टर की बात करें तो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट एंटिटीज जो है, निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, ये भी काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। जैसे हाल ही में स्पेस एक्स जो है ये लॉन्च किया गया यूएस से, ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो उसी तरीके से दूसरे देशों में भी यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज जो है वो स्पेस सेक्टर में इंटरेस्ट दिखा रही है। तो जरूरत है कि भारत में भी वैसा इकोसिस्टम तैयार करे कि हमारे भारत देश की भी प्राइवेट जो कंपनीज है ये स्पेस जगत में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए। तो कई वर्षों से अगर हम देखें तो हमारे देश में पूरी कमान जो है अंतरिक्ष जगत की ये इसरो ने संभाल के रखी है। ये वैसे एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इन्होंने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल के रूप में भी एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो देश के सामने और वर्ल्ड के सामने रखा है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइवेट एंटिटी इसमें आएंगी तो उसके द्वारा स्पेस एक्टिविटीज जो है उसमें और भी तेजी मिलेगी। तो भारत का एम ये है कि वो ग्लोबल लीडर बने स्पेस बेस्ड एक्सकर्शंस में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो का अपने आप में एक दायरा एक सीमित हो जाता है। अगर हम यहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज को यहाँ पर शामिल करते हैं तो यहाँ पर मदद मिलेगी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बनाने में, इन्वेस्टमेंट को लेकर, और उसके अलावा एक हाई स्किल्ड जॉब जो है वो भी हमारे देश के लिए तैयार होगी। तो हमारे देश के जो
युवा है, इनको भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो इस एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर में भारतीय एयरटेल, L&T, NELCO जो कि टाटा ग्रुप का एक भाग है, उसके अलावा वनवेब, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, मैप माई इंडिया, वलचंद, नगल इंडस्ट्रीज, इन सब इसके ये सारी कंपनीज इसकी कुछ फाउंडिंग यहाँ पर मेंबर्स हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पेस जगत में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमको संचार क्षेत्र में काफी ज्यादा, कम्युनिकेशन नेटवर्क में काफी ज्यादा यहाँ पर एक मदद करेगा। तो यहाँ पर इंटरनेट जो कि आज इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर पैंडेमिक के चलते हुए हमको इंटरनेट की असली शक्ति देखने को मिली है, जिससे हम घर बैठे भी हमारे सारे काम कर पाए हैं। तो यहाँ पर स्पेस जगत में हम हमारी अगर शक्ति बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए मदद करेगा। इससे भारत में हाई स्पीड और अफोर्डेबल इंटरनेट सब तक पहुंच पाएगा। अमेजन और स्टार लिंक की बात करें तो ये डिस्कशन में है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ में फॉर लाइसेंस टू ऑफर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज। तो भारत में इंटरनेट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज के लिए अमेजन और स्टार लिंक जो है सरकार के साथ में पहले से ही चर्चा में है। अब यहाँ पे अफोर्डेबल इंटरनेट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सरकार का, हमारी अगर केंद्र सरकार का मुख्य कुछ बिंदुओं में देखें तो डिजिटल इंडिया मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो देश को विकासशील से विकसित देशों की अगर कतार में खड़ा करना है तो डिजिटल इंडिया मूवमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है इसका। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कनेक्ट विलेजेस विद इंटरनेट, फार फ्लंज विलेज रिमेन्स अ चैलेंज। तो भारत में कई प्रोग्राम चलाए गए हैं, भारत नेट और उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर का ये जो प्रोग्राम है, इसके द्वारा एक तैयारी की गई है कि कैसे हम हमारे गांवों को, विलेजेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाए। लेकिन अभी भी कुछ जो दूर दराज के गांव है उनको इंटरनेट से, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर रोल आ जाता है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज का। तो यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड अगर इंटरनेट सर्विसेज हमारे देश में खड़ी होती है तो अपने आप में काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी बनेंगी और हम दूर दराज के जो एरिया है हमारे, वहां पे भी हम नेटवर्क इश्यूज जो होती है उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो भारत में केवल 3 लाख कस्टमर है जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। वही यूएस में देखें तो ये संख्या 45 लाख और यूरोपियन यूनियन में ये 21 लाख है। मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे जरूरी है कि और विकास होना चाहिए और ये जो प्राइवेट एंटिटीज है ये अपनी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के साथ में इसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर आते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में है, हेल्थ को, स्वास्थ्य को संवैधानिक अधिकार बनाने की बात है। तो नोवेल कोरोना वायरस के चलते हुए हमको महत्व पता चला हेल्थ का और हेल्थ केयर सिस्टम का। तो इसी को लेकर बात की गई है कि हेल्थ, राइट टू हेल्थ जो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट का पूर्ण रूप से दर्जा मिल जाना चाहिए। आज अगर हम देखें तो आर्टिकल 21 का पार्ट जो हमारा राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ का पार्ट के रूप में राइट टू हेल्थ को देखा जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से अपने आप में ऐसे इंडिपेंडेंट राइट टू हेल्थ जो है हमारे संविधान में कहीं भी राइट सा है नहीं। जैसे राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन पहले भी इसे राइट टू लाइफ का पार्ट बनाया जाता था, लेकिन उसके बाद में सरकार ने इसको अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 21A लाया और उसमें राइट टू एजुकेशन जो है इसको एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिकॉग्नाइज करा। वैसे ही इस आर्टिकल में सुझाया गया है कि राइट टू हेल्थ को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाना चाहिए। तो कोविड के चलते हुए हमको पता चला कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जब हम हेल्थ को बनाने की बात करते हैं तो हमें 3 फ्रंट्स पे काम करने की जरूरत है। पहला फार्मर्स की स्थिति में, दूसरा महिलाओं और तीसरा बच्चों की स्थिति में। फार्मर की स्थिति में इसमें देखें तो फार्मर्स जो है ये काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, इनको इससे सबसे ज्यादा रिस्क और डेंजर होता है क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है। इसके चलते कई बार ये देखने को मिलता है कि फार्मर जो है वो बड़े बड़े लोन में फंस जाते हैं और फिर उसके चलते बॉन्डेड लेबर जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जैसे दूसरे क्षेत्रों में कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट रहता है, इंश्योरेंस रहता है, हेल्थ कवर रहता है, फार्मर्स को ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, जिसके चलते हुए ये अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं इनको काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है और मेडिकल फैसिलिटी इनको काफी ज्यादा महंगे दरों पे मिलती है जो कि इनको कर्ज में डुबा देती है। महिलाओं की बात करें तो सोसाइटी हमारी एक पितृसत्तात्मक समाज है हमारे देश का,
इसमें महिला अगर हॉस्पिटल में जाती है या ये हेल्थ केयर फैसिलिटी को अवेल करती है तो ये एज अ टैबू की तरह देखा जाता है, जो कि एक सामाजिक बहुत बड़ा रोड़ा है। उसके अलावा आर्थिक और सामाजिक जो और दूसरी समस्या है ये इस चीज को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो फार्मर्स और वुमेन्स ये दो हमारे अलग अलग फ्रंट की बात हो गई। बच्चों के हिसाब से देखें तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चे हैं इन्हें चाइल्ड लेबर करना पड़ता है, इनको बाल श्रम करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो एजुकेशन शिक्षा जो है इनके लिए अभी भी एक बहुत बड़ा ड्रीम है, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस तो फिर बहुत ही आगे की बात होती है। तो यहाँ पर जरूरत है कि इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाए, खासकर बच्चों के लिए। ये आर्टिकल कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। चाइल्ड एक्टिविस्ट ये है हमारे देश के, बच्चों को बचाने के लिए, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर के लिए उन्होंने काफी आवाज उठाई है। बचपन बचाओ आंदोलन इनका बहुत बड़ा कार्य किए हुए, इनके सारे कार्यों को रिफ्लेक्ट करता है ये पूरा एक आंदोलन। तो उसी के स्थिति में इसको बताया कि चाइल्ड लेबर से ये देखने को मिलता है कि जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज में बच्चे काम करते हैं इनको टीबी और मेल न्यूट्रिशन, स्किन डिसीजेस, लॉस ऑफ आई साइट, ये कुछ समस्याएं देखने को मिलती है। तो अगर हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाएंगे तो जो बच्चे जिनको ये सारी समस्या देखने को मिलती है वो आराम से स्वास्थ्य को ऐसा संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार करके इन सारी समस्याओं से अपने आप को एक राहत बच्चे दे पाएंगे और अपना इलाज जो है वो कम से कम दरों पे करवा पाएंगे। तो इनको स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुविधा का जो है वो अधिकार मिल पाएगा, कम से कम जो बच्चों ने ये सारी चीजें फेस की है। उसके अलावा दे हैव बीन डिनाइड ऑफ बेसिक सेफ्टी नेट कॉन्सिक्वेंसेस आर फेल्ट फॉर देयर लाइफ टाइम। तो हैजार्डस इंडस्ट्री में कई दफे हमें ये बात देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत कम उम्र के बच्चे, 10-12 साल के बच्चे, 14 साल तक के बच्चे हैजार्डस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसके चलते हुए उन्हें कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जो उनको लाइफ लॉन्ग इफेक्ट करती है। वहां पे कोई बेसिक सेफ्टी नेट नहीं होता है, कोई दूसरे अलग सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा भयावह होते हैं। आयुष्मान भारत एक ऐसा कदम है जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की ओर हमने एक कदम आगे जरूर बढ़ाया है, क्योंकि इसका एक जीता जाता सबूत जो है आयुष्मान भारत है, जिसमें मेडिकल एक्सपेंसेस जो है खासकर जो हमारे इकोनॉमिक लोअर स्ट्रेटा का समाज है, जो आर्थिक रूप से इतने संपन्न वर्ग नहीं है, उनके लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन एक चीज समस्या इसमें यह आती है कि गांवों में बहुत सारे लोगों को जो आयुष्मान भारत का जो अवेल है, जो फायदा है, ये गांवों की दूरस्थ एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएंगे और इसके लिए सरकार पैसा देंगी, ऐसी इसमें स्कीम है। लेकिन गांवों में कई बार ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर केवल सरकारी ही अस्पताल होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इनके प्लेस से काफी ज्यादा दूर रहते हैं। उसके अलावा राइट टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन इज अ लास्टिंग लेगेसी ऑफ अ प्रीवियस गवर्नमेंट। तो जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, संवैधानिक अधिकार बनाया, उसी लेगेसी को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जरूरत है कि हमारी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। तो यही इसी विजन के साथ में ये आर्टिकल लिखा गया है। आशा करता हूँ आपको ये जरूर इसका अंडरस्टैंडिंग आया होगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।